हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। अब हमारी पिछली वीडियो में एक कमेंट आई थी और उसमें हमें यह पूछा गया कि अनका इंडिया लिमिटेड शेयर कैसा है, क्या उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। हमने उसका डेटा देखा, उसके चार्ट की स्टडी की तो हमें भी बड़ा अच्छा लगा। तो आज हम आपके सामने अनका इंडिया लिमिटेड का ही एनालिसिस करने वाले हैं। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास केवल 8.5% जितनी होल्डिंग है, बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब 91% जितनी होल्डिंग प्रमोटर ने मैनेज कर रखी है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 3 करोड़ का कर्ज है और इस कंपनी का रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ 80 लाख का रिजर्व है। तो इसकी बैलेंस शीट में रिजर्व थोड़ा सा कम है और कर्ज थोड़ा सा ज्यादा है। अब प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ये कंपनी अभी लॉस कर रही है। अब इसके पूरे फंडामेंटल में अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट अच्छा है कि प्रमोटर के पास बहुत ज्यादा होल्डिंग है। 91% जितनी होल्डिंग प्रमोटर के पास है, यही एक पॉइंट अच्छा है। बाकी इसके फंडामेंटल में कहीं कोई पॉइंट अच्छा नहीं है। अब इसके फंडामेंटल के सामने हम इसका चार्ट देखें तो इसका चार्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल और दमदार है। अब 2011 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। 2025 में इसने 71 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 29 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। अब इसके फंडामेंटल में प्रमोटर होल्डिंग के अलावा कहीं कुछ भी अच्छा नहीं था, फिर भी आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है जिसके स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब इसके फंडामेंटल मजबूत नहीं है, फिर भी हमने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। क्यों? क्योंकि इसका चार्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमें नजर आ रहा है। अब इसका चार्ट आप देख लीजिए, ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, लेकिन जब बाउंस बैक करता है तो पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी ये बनाता है। फिर से गिरावट हुई, प्राइस वाइज करेक्शन किया, टाइम वाइज करेक्शन किया, लेकिन जब उसने बाउंस बैक करके नई तेजी की रैली चालू की तो पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। तो अक्सर हमें ऐसे चार्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं जो हमें बार बार गिरावट करके बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी देते हैं और वापस जब नई तेजी की रैली चालू करते हैं तो हमें इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलता रहता है। और इस तरह की स्टॉक मार्केट में बहुत सी कंपनियां हैं जिसके फंडामेंटल हर तरह से कमजोर होते हैं, लेकिन उनका चार्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। तो स्टॉक मार्केट में हमने अक्सर ये देखा है कि कुछ कंपनियां फंडामेंटल के दम पर मूवमेंट करती रहती है और कुछ कंपनियां चार्ट पैटर्न के दम पर मूवमेंट करती रहती है, और ये कंपनी भी चार्ट पैटर्न के दम पर ही मूवमेंट करती रहती है। तो अब अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा जो दूसरा सपोर्ट है वो 20 रुपये के पास रहने वाला है। वहाँ पे हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। मान लो अगर वर्स्ट केस सिनारियो में और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा जो तीसरा सपोर्ट है वो 10 रुपये के पास रहने वाला है। वहाँ पे हम तीसरी एवरेज करने के लिए भी तैयार है। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 70 रुपये के पास रहने वाला है। 70 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बचे 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। तो ये यहाँ से जितनी भी गिरावट करना चाहे करने दो, इसकी हर गिरावट में हम बिना डरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए तैयार है। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक में आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।